आज के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, इतनी परेशानियां हैं कि पूछिए मत। ऐसा लगता है कि जैसे चिंताओं ने घेर रखा हो। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी जिंदगी में कोई चिंता हो ही नहीं, कोई मुश्किल ना हो। जिसे देखो वो परेशान है, चिंता में है। किसी को बच्चे ना होने की चिंता, और किसी को बच्चे होने के बाद उन्हें पालने की चिंता। किसी को जॉब ना मिलने की चिंता, किसी को जॉब मिल गई है मगर प्रमोशन ना मिलने की चिंता, किसी को शादी ना होने की चिंता, और किसी को शादी हो गई है उसे निभाने की चिंता। किसी किसी को तो खाना बनाने तक की भी चिंता होती है। मुद्दे की बात यह है कि अगर एक इंसान है तो बस उसके पास चिंता तो है ही। आखिर चिंता का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, मन की अशांति, बेचैनी, हड़बड़ाहट, यही तो है चिंता। 2.5 अक्षर से बनता है ये शब्द चिंता, मगर जिंदगी में इतनी उथल पुथल मचाता है, इतनी तबाही मचाता है कि पूछिए मत। चिंता में कौन कौन से अक्षर यूज होते हैं? च का मतलब चैन खत्म हो जाना, जिंदगी में चैन का पल आना ही नहीं। न अक्षर का मतलब नकारात्मक विचार। जब एक इंसान को चिंता होती है तो क्या होता है? उसके दिमाग में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक विचार आते हैं, फिर वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। त अक्षर से क्या होता है? तकलीफ, तनाव, तबाही, कुछ नहीं बचता। बस फिर आपकी जिंदगी तिल तिल करके खत्म होना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, चिंता चिता समान है, मगर हमें कोई लाख समझा ले कि चिंता मत करो मत करो, मगर हमें करनी है, क्योंकि हमें अपना फायदा नहीं, हमें अपना नुकसान करना है। वैसे तो चिंता हमारे शरीर की ना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। मतलब शायद ही कोई इंसान होगा जिसे कभी जिंदगी में चिंता ना हुई हो, मगर कभी कभी इसका अनुभव करना स्वाभाविक सी बात है। मगर एक इंसान अगर लगातार चिंता में रहता है तो डेफिनेटली वो अपना नुकसान ही करता है। हद से ज्यादा चिंता, लगातार चिंतित रहना नुकसानदेह है। चिंता एक ऐसी बीमारी है ना, जो किसी इंसान को अगर लग जाए तो बस फिर उसकी जिंदगी का सुख चैन सब छीन जाता है। और चिंतित रहने वाले इंसान की जिंदगी जानते हैं कैसी होती है? तिल तिल करके मरना। वैसे ही कहा जाता है कि मौत अगर आए तो बस एक बार आए और बस काम हो जाए, मगर एक इंसान जब तिल तिल करके मरता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। और एक इंसान जब चिंता में रहता है ना, तो वो खुद अपनी जिंदगी एक एक दिन करके खत्म करता है। मौत से भी ज्यादा दुखदायी होती है ये चिंता। इस बीमारी से निजात पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये करना आपको खुद से होता है। ये जो चिंतित रहने वाली बीमारी है ना, इससे बाहर आप खुद ही आ सकते हैं। आपकी खुद की विल पावर अगर स्ट्रांग है ना, तभी आप इससे बाहर आ सकते हो। आप एक बात बताइए, चिंता करने से क्या कभी कोई समस्या हल होती है? हम अपनी सिचुएशंस को ठीक कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों करनी ये चिंता? क्यों अपने दिमाग पे बिना बात का बोझ लादना? उससे हासिल होता ही क्या है? किसी को आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ चिंता करने से। अगर हम ये बात समझ में आ जाए ना, तो हम कभी अपनी जिंदगी में चिंता करें ही नहीं। सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। आप कितनी मर्जी चिंता कर लो, एक बार खुद को फ्री कर दो और खूब चिंता करो, और फिर बताओ क्या हासिल हुआ आपको इतना करने से? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, इवन आपके घर का जो माहौल है वो भी खराब होगा। देखिए, हम एक बात के बारे में कितना सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, चिंता करते रहते हैं, मगर हमें कुछ हासिल तो नहीं होता ना, हमारे हाथ तो कुछ लगता ही नहीं है। तो फिर क्या फायदा है इस चिंता को करने का? जो होना है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं? सोच सोच कर। और जो होना था वो तो हो ही गया। आगे भी जो होगा फ्यूचर में, वो हमारे हाथ में नहीं है। अक्सर लोग अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता करते हैं। जो चीजें हुई भी नहीं होती उनको जस्ट इमेजिन कर करके सोच के वो चिंतित होते रहते हैं। उससे क्या होता है? वो चीज अगर नहीं भी होनी होती ना, तो वो हो जाती है। ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, सिचुएशंस हमारे हिसाब से नहीं आती। अगर ऐसा होता, सब कुछ हमारे हाथ में होता, तो कोई भी इंसान अपने लिए दुख तकलीफ क्यों मांगता? मगर जीवन है, सुख है तो दुख भी होगा ही। एक अटल सत्य है कि जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, और वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो हमें उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब कोई सिचुएशन आ गई और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हो?
सर्दी का मौसम है, अब इतनी ठंड में अगर आप गर्मी के ही कपड़े पहनकर रखेंगे तो ऑब्वियस है ना, आपको ठंड लग जाएगी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान को बदलना पड़ता है, करेक्ट। तो ऐसे ही लाइफ की भी सिचुएशंस होती हैं, जैसी भी सिचुएशन आए उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को ढालना होगा। आपके पास्ट में जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ होगा, और आपके फ्यूचर में जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, आपके भले के लिए होगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करना बेकार है, बेफिजूल है, टाइम वेस्ट है। आपको बस करना क्या है, हर सिचुएशन में कोशिश करनी है कि इजिली आप उसे एक्सेप्ट करें और कोशिश करें खुद को खुश रखने की। मान लीजिए अगर आप दुखी रहोगे, चिंता करते रहोगे तो क्या ही कर लोगे, है ना, आप क्या ही उखाड़ लोगे। कुछ कर लेते हो नहीं ना, तो फिर मत करो। क्यों बुलावा देते हो बीमारियों को? क्योंकि जो एक चिंता है ना, जब ये आपको लग जाती है, इसके बाद फिर बीमारियां ही आती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आप बीमारियों का घर बन जाते हो। तो क्यों करते हो चिंता? करना ही है तो ईश्वर का नाम जप लो, काम आएगा आपके। असलियत क्या है आप जानते हैं? सिचुएशंस हमें कभी चिंता देती नहीं है खुद से, हमारा उन सिचुएशंस को लेकर नजरिया क्या है वो हमें चिंता देता है ना। कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आई, उसे देखकर हम खुद से चिंता लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। कई बार तो क्या होता है ना कि सामने वाले इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ भी हो जाएगा, मतलब हुआ नहीं है, हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं और वो सच में हमारे साथ हो जाता है। मान लीजिए सामने वाले इंसान की तबीयत खराब हो गई और उसे अचानक से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। आपके किसी पड़ोसी के घर में चोरी हो गई तो आप एज्यूम करेंगे कि हमारे घर में भी ना हो जाए, ये सोचते रहते हो, चिंता, मतलब चीज हुई नहीं है उसको आप एज्यूम कर रहे हैं, करते 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 वो आपके साथ चीज हो जाती है और फिर आप खुद को तैयार कर लेते हो चिंता करने के लिए, एकदम परफेक्टली तैयार हो जाते हो। फिर आप क्यों करते हो आप एज्यूम चीजों को? जो आपके साथ हुआ नहीं है, आपके साथ वो भी घटित नहीं हुआ, आप उसको क्यों एज्यूम कर रहे हो कि मेरे साथ भी होगा? दैट इज टोटल नेगेटिविटी। इसे ही तो कहते हैं नकारात्मक विचार आना। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव, और ये आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। मैं या कोई और भी आपको जस्ट समझा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, मगर करना आपको खुद से होगा। अब टीचर क्लास में बच्चों को समझाती हैं, पढ़ाती हैं, मगर एग्जाम के टाइम पे लिखना तो बच्चे ने खुद से ही होता है ना। ठीक ऐसे ही जिंदगी का भी एक एग्जाम ही समझ लीजिए होता है। इसमें डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने अच्छे से यहां पर एग्जाम पास करते हैं। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आसानी से इसे पास कर लेंगे, और वहीं अगर आप नेगेटिविटी को साथ लेकर चलेंगे तो कभी भी आप ना तो जिंदगी में खुश रहेंगे और ना ही इसे शांति से बिता पाएंगे। आपको चिंता सताने लगती है कि कहीं किसी के साथ गलत हुआ है तो मेरे साथ ना हो जाए, किसी को पुलिस पकड़ कर ले गई तो कहीं मुझे ना पकड़ कर ले जाए। चिंता, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, मतलब ऐसे करते हैं चिंता, मतलब किसी के साथ हो गया वो खुद के साथ एज्यूम करना शुरू कर रहे हैं। ख्याली पुलाव पकाते हैं खूब, ये मस्त सी खिचड़ी पकती है ख्याली पुलावों की। आपकी सिर्फ ये जो नकारात्मक सोच है ना, वो ही अनहोनी को बुलावा देती है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, जो इंसान पॉजिटिव रहते हैं ना उनके साथ बुरी चीजें कम होती हैं, और वहीं जो ये नेगेटिविटी वाले लोग होते हैं ना, इन्हीं के साथ ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि अपने लिए ही बुरा सोचते रहते हैं तो इनके साथ बुरा हो जाता है। सीधी सी बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अट्रैक्ट क्या करना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर आप खुद ही नेगेटिव है ना तो डेफिनेटली आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर एक इंसान चाहे ना कि क्या ऐसा मैं उपाय करूं कि मुझे चिंता ना सताए, मुझे चिंता ना हो, एंजाइटी रहे ना मेरे अंदर, तो इसकी जो दवाई है, मेडिसिन है, वो आपके खुद के पास है। और इसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन यही है कि अपने दिमाग में से नेगेटिविटी का सारा कचरा निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि खुद को लेकर पॉजिटिव सोचेंगे और औरों को लेकर आप नेगेटिव सोचेंगे, जी नहीं, यू हैव टू बी टोटली पॉजिटिव। क्योंकि जब आप कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाते हैं ना तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव वाइब्स को, और यही आपकी जिंदगी में सफलता का बहुत बड़ा कारण बनता है। चिंता एक डर है, एक भय है, तो इस डर को निकाल फेंकिए। जो गुजर चुका उसकी तो क्या ही चिंता करनी, और आने वाला समय देखी जाएगी, जो भी होगा तो उसकी पहले से ही चिंता करना
बेवकूफी है। आप आज से, अभी से एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपकी जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हो, मगर आपके मन की स्थिति हमेशा सही रहेगी। आप उसे कभी भी बिगड़ने नहीं देंगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। चिंता करने से कभी भी कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि चिंता करना क्या है? बेफिजूल का सोचना। सोचने से कभी कुछ बदला है क्या? हाँ, आप बदल सकते हैं तो वो सिर्फ अपने कर्मों से। अच्छे कर्म कीजिए। कोशिश करें जिंदगी में हमेशा खुश रहने की, सिचुएशंस को समझने की, उन्हें हैंडल करने की और उनके अकॉर्डिंग खुद को ढालने की। फिर देखिएगा आपको जिंदगी कितनी आसान लगती है। फिर आपको किसी सामने वाले से पूछना नहीं पड़ेगा कि आखिर चिंता से मैं कैसे बचूं। आशा करती हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।